बिहार पुलिस में निकली वैकेंसी, मत निषेध का तैयारी बहुत ही मन से कर रहे होंगे, तो एग्जाम नजदीक आने के बाद उन पर प्रेशर थोड़ा सा ये बनता है कि किस तरीके को अपना करके इस एग्जाम को हम आराम से क्वालिफाई कर जाएं, यानी इस एग्जाम को हम कम समय में तैयारी कैसे होगा, क्योंकि आपके पास लिमिट समय भी है और लिमिट सिलेबस भी है, लिमिट बुक्स भी है और लिमिट टाइम भी आप लोग को दिया जाता है। उसी लिमिट हर चीज में आप लोग को क्या करना होगा, अपना मेहनत को अनलिमिटेड करना होगा, अपने मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और कुछ टेक्निकल तरीका को अपनाना होगा ताकि इस एग्जाम को हम आराम से कम क्वालिफाई कर जाए, रिटेन को कम से कम निकाल लें, क्योंकि रिटेन जो है इसमें 30% से कम नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये आप जानते भी होंगे। यानी कि 30% में से 30 नंबर से कम लाइएगा तो कोई भी कट ऑफ कोई कुछ भी आपका चेक नहीं होगा, आप खत्म हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि 30% बस दिखावे के लिए दिया जाता है, यहां पर 80% से कम में कोई चांस ही नहीं बनता। शुरू करते हैं कि कम समय में कैसे तैयारी होगा। सबसे पहले समझिएगा, बेसिक से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जितने भी छात्र हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे, कुछ मीडियम क्लास में होंगे जो कि आधा पढ़े होंगे आधा छोड़ दिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि एडमिट कार्ड आने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम बहुत पढ़ने वाले हैं और एग्जाम के एडमिट कार्ड के बाद हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो वैसा नहीं करना है आप लोग को, अभी से ही थोड़ा सा फॉर्मूला बदल देना है और आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आप लोग को 120 मिनट का समय जो दिया जा रहा है वो ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, आप लोग का ऑफलाइन पेन पेपर पे एग्जाम होने वाला और नेगेटिव मार्किंग से कम नंबर अगर आप लाइएगा ना इस एग्जाम में, 30% से कम नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये आप जानते भी होंगे। यानी कि 30% में से 30 नंबर से कम लाइएगा तो कोई भी कट ऑफ कोई कुछ भी आपका चेक नहीं होगा, आप खत्म हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि 30% बस दिखावे के लिए दिया जाता है, यहाँ पर 80% से कम में कोई चांस ही नहीं बनता है। तो 80% से कम रहिएगा तो ऐसे भी आप कट ऑफ में नहीं आ पाइएगा, कट ऑफ में आने के लिए आपको तुक्का भी लगाना होगा। यानी कि आप जानते हैं इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, तुक्का भी लगाना है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का फायदा ये होता है कि 100 में 100 क्वेश्चन आपको लगाना है, हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी जो नहीं भी आप जानते होंगे वो भी सही हो जाए, तो कितना बड़ा बात हो जाएगा। उसके बाद अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करना चाहेंगे आपसे कि प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत आगे हो जाते हैं दूसरे से, क्योंकि ये आपको बताता है कि तैयारी की दिशा, सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस के अनुसार ही आपका टेक्निकल तरीका भी डिसाइड होता है। सिलेबस में आपका जीके है, अब जीके अगर ऐसे पढ़ने बैठते हैं ना तो ये एक महासागर है, तो महासागर में तो कूदना नहीं है, हम लोग को नदी का ही सिलेबस दिया गया है, उसी को पूरा करना है। जीके में देखेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इतिहास को भी 3 भाग में बांटा गया है, अब पूरा अगर हम इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा ये क्लास चल जाएगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला तो आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आप लोग को क्या करना है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल तरीका को फॉलो कर रहे हैं, मोटा मोटा किताब आप पढ़ने वाले हैं नहीं, चाहे हम कितना भी बता दें हमको पता है। तो आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पे सिर्फ फोकस करना होगा। हम इस एग्जाम का जब एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो पाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ईस्वी वगैरह से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी जी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बनता है। और 1947 के पहले, यानी कि समझिए कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ और 1947 के पहले का जितना भी मतलब इतिहास है, जो डेट सबसे ज्यादा उसमें आपको मिलता है उसको भी पूछा जाता है, और गांधी जी का थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो आपको यह समझ में आता है कि हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में भी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी हड़प्पा से क्वेश्चन देखे हैं, और कभी कभी इसमें देखे हैं कि वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से नहीं बनने वाला है, और वहां से सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म से बनता है। ये 2 को जरूर पढ़ लीजिएगा प्राचीन इतिहास में। कुछ पॉइंट है जो कि इतिहास में आपको फॉलो करना है। इससे होगा क्या, इससे आप पास नहीं कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि जीके में देखिए 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30 से 35 क्वेश्चन में करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा आपका। तो ये 5 क्वेश्चन कम से कम कंफर्म हो जाए, जो कि लिमिट टॉपिक से आता है, तो आपका कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री को आपको फॉलो करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा, और प्राचीन में जो हम टॉपिक बोले वो मध्यकालीन को नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला। ज्योग्राफी में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले तो देखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी को फॉलो करना है, भारत का भूगोल को पढ़ना है। दुनिया का भूगोल को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया में कौन कौन जलधारा है, कौन कौन जलडमरू मध्य है, कौन कौन नदी है, पहाड़ है, झरना है, झील है, कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ये भारत का ज्यादा पढ़ना है, और खास करके जनसंख्या को पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या से भी क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। तो भूगोल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। नदी से तो पक्का क्वेश्चन आना है, नदी से क्वेश्चन आता है, तो ज्योग्राफी में नदी वगैरह को देख लीजिएगा, थोड़ा सा वायुमंडल को देख लीजिएगा, सौरमंडल को देख लीजिएगा। ये सब टॉपिक भूगोल में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या हुआ कि 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, तो 30 नंबर में, 35 नंबर में 10 नंबर तो कम से कम खत्म हो गया ज्योग्राफी में। अब कहिएगा कि हम पढ़ेंगे कैसे, टेक्निकल तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे। कोई भी बुक आपके पास होगा, जीके जीएस का कोई भी बुक, किसी के पास क्राउन होगा, हम ये नहीं कहेंगे उसी में अच्छा दिया गया, सब में बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्राउन में भी होगा, लुसेंट में भी होगा, किरण पब्लिकेशन के बुक में भी होगा, चाहे कोई भी बुक आपके पास जीके जीएस का होगा, बर्नवाल में भी होगा अगर कोई रखे होंगे तो। लेकिन कोई भी आपके पास है नहीं है तो तीनों में से, चारों में से कोई एक ले लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में से क्या करना है कि इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करके किसी बुक से पढ़ लेना है, अच्छे से समय दे करके। अब जीके पर समय आपको कितना देना है, मैक्सिमम आप इस पर दीजिएगा 10 से 12 दिन दीजिएगा आप इस पर, जीके पर, आपका ये कवर हो जाएगा। जितना होगा बस उतना ही, ज्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हाँ कुछ टेंशन जरूर लेना है,
कि 30 से 35 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, तो मेहनत इसी पर करना होगा। अब कुछ लोग इकोनॉमिक्स पर मेहनत करेंगे, वो गलत करेंगे, कुछ लोग करंट अफेयर्स पे मेहनत करेंगे, वो गलत करेंगे, कुछ लोग बिहार स्पेशल पे मेहनत करेंगे, वो गलत करेंगे। इससे कहीं से कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्र को छोड़ देना, हाँ साइड से क्या मेहनत करना है, तो मिसलेनियस को पढ़ लेना। मिसलेनियस क्या होता है, विविध, भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है, भारत में सबसे लंबा नदी कौन था, मतलब जो भी विविध लूसेंट के सबसे पीछे में दिया हुआ रहता है कि भारत में सबसे पहला कौन है, सबसे अंतिम कौन है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, लंबा कौन है, ऊंचा कौन है, ये सबसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि मिसलेनियस कहते हैं, इसको विविध के रूप में जानते हैं। ये भी थोड़ा सा कवर करना होगा आपको। अब पॉलिटी का अगर हम बात कर लेते हैं, संविधान का, तो संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। अनुच्छेद पर तो ज्यादा प्रकाश जो है डाला जाता है। तो यहाँ पे संविधान में भी आपको पॉलिटी पढ़ना, उसी बुक से पढ़ना जिसे आप पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा बुक कोई फॉलो नहीं करना, कोई एक बुक से नॉर्मल पढ़ते चलना थ्योरी, और जो हम बताएंगे उससे आपका टोटल आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये हो गया जीके जीएस, यानी कि 10 से 12 दिन में हमको सबको कवर कर देना है, जो कि रैपिड तैयारी होगा आपका। जल्दी से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो जीके को इस तरह से फॉलो कर लीजिए। मॉडर्न को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा और इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा ज्यादा देख लीजिएगा। और जीएस में अगर हम आते हैं, जीएस क्या है, तो जनरल साइंस इसको हम बोलते हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से बनने वाला है क्वेश्चन, जिसपे बायो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बिहार पुलिस में ही बनता है। मद निषेध नहीं, आपका चालक कह ले, मद निषेध कह ले, बिहार पुलिस कांस्टेबल कह ले, फायरमैन कह ले, फॉरेस्ट गार्ड कह ले, सब में बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बीमारी से हो गया और भी चीजों से ज्यादा। तो उसी बुक में आपको मिल जाएगा और ये आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से बताता है। केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हाँ कभी कभी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है, फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो सिलेबस आप समझ लिए कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना क्योंकि आप रैपिड तैयारी में है, रैपिड आप पूरा इंस्टेंट पढ़ रहे हैं सब चीजों को। तो यहाँ पे मिसलेनियस इससे अच्छा रहेगा पढ़ लेना। अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स देखिएगा, बायो देखिएगा ज्यादा, केमिस्ट्री थोड़ा कम भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कितना देर आपको देना होगा, तो करीब करीब आप 6 घंटा अगर रोज नहीं देंगे ये दोनों पे तो नहीं हो पाएगा। अगर 6 घंटा नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेबस में जीके जीएस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब भी पढ़ेंगे तो यही दोनों को पढ़ेंगे। अगर ये दोनों आपके कब्जे में हो जाता है, सिर्फ ये सोच के देखिए कि अगर ये दोनों पे आपका पकड़ हो जाता है, इस वैकेंसी में नहीं, चाहे अगले वैकेंसी तक भी हो जाता है, अभी से करेंगे बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन आप तैयार कर रहे हैं अगर ये दोनों चीज, तो आप सोच लीजिए कि कितना 30-30 60 ऐसे भी रखेंगे तो 60 से 65% आप कंफर्म कर लिए, कम से कम 60% भी, कि यहां से मेरा क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। ये हो गया। अब आइए कुछ और आगे आपका तैयारी को बढ़ाते हैं, आपका स्कोर को हम बढ़ाते हैं। मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो हम जानते हैं कि आप अगर बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं और बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, तो इंग्लिश आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा, यानी इतना मजबूत होगा कि आपको समझ में नहीं आता होगा। तो इंग्लिश पर थोड़ा कम भी फोकस करिएगा तो दिक्कत नहीं है, मतलब इस पर कम भी अगर फोकस करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन आता है और बचपन से जो आप ग्रामर पढ़े हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन टकराएगा, ट्रांसलेशन टकराएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टकराएगा, अपोजिट सब सिनोनिम इंटोनिम नॉर्मल पूछा जाता है। अगर नहीं बना तो नहीं बना, बन गया तो ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर इससे आपका मेहनत हम बचा रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, उस मेहनत को आपको हिंदी पर लगा देना है। हिंदी इसलिए लगाना है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समास को, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का है। अगर आप पढ़ लेते हैं कारक को, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का है। अपोजिट शब्द, यानी कि मतलब आपका अपोजिट शब्द से पूछा जाता है, और उसका पर्यायवाची शब्द से पूछा जाता है, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, अपोजिट को विलोम शब्द से पूछा जाता है। तो ये सब अगर पढ़ते हैं तो आप आराम से हिंदी में अच्छा क्वेश्चन सही कर देंगे। 8-10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आप आराम से सही कर देंगे, जो कि आपका 5-6% बढ़ा देगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का एग्जाम आपका होता है, जिसमें आप लोग को 2 घंटा का समय दिया जाता है। तो 100 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो 1% अपने आप में रखता है, तो 1% अगर 8 से 10% आपका हिंदी में कंफर्म हो गया तो कितना बढ़िया है, आपका स्कोर बढ़ गया। 60% यहां हुआ, 10% यहां, 70% हो गया। उसके बाद मैथ पर भी फोकस कर देना है थोड़ा सा। अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है मैथ में। मैथ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसआईसी है जिसको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खास करके नल टंकी से, काम समय से, यानी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी रेलगाड़ी से भी प्रश्न आता है, और औसत से प्रश्न कंफर्म रहता है। और इसी मैथ में 1-2 प्रश्न आपको ऐसा लगेगा ना कि रीजनिंग से पूछ दिया, मतलब रीजनिंग है, बहुत ईजी रहेगा, आप बना दीजिएगा, टेंशन नहीं है। मतलब मैथ में, हिंदी में फोकस, इंग्लिश को छोड़कर ये दोनों फोकस करिएगा तो आपका कितना 15% कम से कम बढ़ जाएगा। तो अच्छा स्कोर आपका हो गया। उसके बाद विविध भी आपको कुछ स्कोर करके देगा, यानी देखिए अब कंफर्म तो नहीं ना है कि अब 35 क्वेश्चन ही जीके से पूछा जाएगा, हो सके 29 पूछे, बाकी मिसलेनियस से पूछ दे। इसको पूछेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको पूछेगा तो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये आप बचपन से भी पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें पूछेगा तो क्या पूछेगा, इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना पूछेगा, उसको पढ़ लेंगे आप, ऐसे ही 20% सेफ हो जाते हैं। तो यही अर्थशास्त्र को नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना को कम से कम फॉलो कर लीजिएगा। अगर बिहार पुलिस मद निषेध का आप लोग एग्जाम देने का स्कोर हमको करना कितना, 75 से 80 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप एक सेफ जोन में चल जाते हैं। अब के एग्जाम के ट्रेंड से आप सेफ स्कोर में चल जाते हैं, आपका रिजल्ट होने का संभावना बढ़ जाता है, जो कि आप जीके, जीएस और हिंदी के भरोसे भी कर सकते हैं।
अगर आप इस पे फोकस कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी हम बताने का प्रयास करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बिहार पुलिस वाले की मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बहुत ही मन से तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, और उनका एक बार नहीं तो अगले बार में जरूर निकलता है और कंफर्म निकालते हैं और हमें बताते हैं कि आपके इस बताए गए तरीके को हम फॉलो किए और हमारा निकल गया, और बहुत ही बेहतरीन यहां से रिजल्ट भी आता है, जो कि आपको जितना हम बताते हैं उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका भी आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं समझ में आ गया होगा। जितना भी चीज अभी हम बताएं, सिलेबस भी अच्छे समझ पाएंगे, तैयारी भी कैसे करें ये भी समझ पाएंगे। और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी, चूंकि बहुत लोगों में ये ज्ञान पहुंच जाए कि तैयारी करना कैसे है और क्या पढ़ना है।